हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए दिया जाता है जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, या कई बार तो इंटरमीडिएट के जो पेपर है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है उसमें मैंने देखा है, बीसीए में कई बार देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। x में वैल्यू 0 है, y में 5 है, मतलब x की वैल्यू आपको दिख रही है, y की वैल्यू भी दिख रही है। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 5 है। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है x इज लेस देन, यानी while लूप लगाया गया। while एक कीवर्ड है, ठीक है, और ये एक लूप भी होता है, तो while लूप लगा दिया गया और यहाँ पे कहा गया लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू लेस देन 10। अभी तो लेस देन 10 है ही क्योंकि 0 ही है, तो कह रहा है लेस देन 10 है, तो ऐसे में x को मॉड्यूलस करवा दीजिए 0 से, ठीक, सॉरी 2 से। तो मॉड्यूलस करवाने का मतलब है कि डिवाइड करना, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, मतलब x में जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी से कहते हैं, या मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो शेष बताता है, रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ये कंडीशन फॉलो होगी और y में से एक घट जाएगा। y में क्या है, 5 है, एक घट जाएगा। ठीक है, फिर एक घटेगा 4 आएगा, फिर एक घटेगा 3 आएगा, फिर एक घटेगा 2 आएगा, फिर एक घटेगा 1 आएगा। लेकिन अभी रुकिए, -0 और 0 के बाद -1 नहीं होगा। अभी क्यों बताता हूं। यहां पे x की वैल्यू में 3 3 जुड़ेगा, मतलब 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा। और अगर ये कंडीशन टैली नहीं करती है तो दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि y में 2 जोड़ दीजिए। y में 5 है तो 2 जुड़ेगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। और x में भी 1 जोड़ दीजिए। x में 1 जोड़ने का मतलब क्या है, x में 1 जोड़ने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे चलेगा। और फिर क्या करना है, आपको प्रिंट करवा देना। किसको प्रिंट करवाना है, एफ स्ट्रिंग। ये एफ स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग यानी x ज्यों का त्यों बना रहेगा और x की वैल्यू यहां आ जाएगी, y की वैल्यू यहां आ जाएगी और ये y भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। ठीक है, और अगर y की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब -1 हो जाए, -2 हो जाए, ऐसे हो जाए, तो उसको ब्रेक करा दीजिए, रोक दीजिए, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए। ये आपका सवाल है। अब इसका आउटपुट क्या बनेगा बेटा, तो बता देता हूं आउटपुट क्या बनेगा, फिर हम लोग इसको रन कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब आउटपुट की बात कर लेते हैं, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे। तो यहां पर आउटपुट जो पहला आएगा ना बेटा, तो यहां पर पहला जो आउटपुट आएगा वो आएगा x में 3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले 3 बनेगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, तो y की वैल्यू एक घटेगा तो 4 बनेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। फिर दूसरी बार में क्या होगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक बढ़ेगा ना बेटा, क्योंकि x में एक बढ़ाना है। ठीक है, यहां पर x में एक बढ़ाना है, यहां पर देखिए ये वाली कंडीशन टैली होगी तो x में एक बढ़ेगा, तो अभी x की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 4 बन जाएगी। और y में क्या होगा, एक मिनट यहां पर आते हैं, x की वैल्यू 4 बन जाएगी और y की वैल्यू क्या बनेगी, तो 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 बढ़ाना है ना, 2 इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो अभी टैली हो नहीं रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन टैली हो रही है, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और अब y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 बन जाएगी। फिर वही चीज लागू होती है, वही बात लागू होती है कि अब x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अब यहां पर कंडीशन यहां पर आएगी, तो अब 4 है ना, 3 है ना, यहां पर देखिए ये 4 हो गया, x की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो अभी x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। 4 इसमें जुड़ जाएगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा, सॉरी 3 जुड़ेगा, तो ये 7 बन जाएगी और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी, एक ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी 5 और फिर क्या होगा, फिर जो है x की वैल्यू बनेगी 8, इस बार एक ही जुड़ेगा, तो ये 8 बनेगी y की x की वैल्यू, तो x इक्वल टू कर देते हैं 8 और y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू भी बन जाएगी 7 बनेगी, जाहिर सी बात है, तो ये 7 हो गया। इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू बनेगी 11 बनेगी, दोनों कंडीशन लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और y की वैल्यू बनेगी 6। ठीक है, आसान है समझना इसको, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो ये आउटपुट भी समझ में आएगा। अभी इसको चलाने की बारी है, तो एक बार इसको सेव करेंगे और चलाएंगे। तो यहां पे क्लिक किया है और क्लिक करके पहले तो इसको सेव ही करना पड़ेगा, हमको सेव किया नहीं है हमने, तो इसको पहले इस तरीके से लीजिए, सेव तो हो गया है। चलिए देखिए, x की वैल्यू क्या बन रही है, 3 बन रही है, फिर 4 बन रही है। एक बार हम अपने आउटपुट से टैली करेंगे इसको। यहां पर ये हमारा आउटपुट आया हुआ है, x की वैल्यू 3 और फिर y की वैल्यू 4, बिल्कुल सही है। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, बिल्कुल ठीक है। और फिर x की वैल्यू 7, फिर 5, तो यहाँ पे 7 और 5 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर 8 और 7 बनेगी, तो ये 8 और 7, फिर 11 और 6, फिर 11 और 6 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एकदम करेक्ट जो है आउटपुट आपके सामने आ चुका है और ये इसी तरह का आउटपुट जनरेट करेगा। अब कैसे जनरेट हुआ ये मैंने डिटेल आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई बात इसमें ना समझ में आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, एक बार और एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वीडियोस आती रहेंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।